हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम आपके जो हैं एनडीए हो या कोस्ट गार्ड हो, दोनों के एग्ज़ाम्स अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं और हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना है वो और सिर्फ प्रैक्टिस पे देना है और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हमने मॉक टेस्ट पे ध्यान देने का आप लोगों ने हमसे कहा था, तो हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे थे, जिसमें आज हमारा लगभग ये 8th होगा एडिशन, जिसमें हम आज मॉक टेस्ट लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम की। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, इसमें बाइनोमियल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और बात करें एनडीए की, एनडीए में इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन और बहुत शॉर्ट होते हैं, इसमें कोई बहुत ना तो टफ होते हैं और ना ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम सॉल्व ना कर पाए। तो इसके लिए अगर हम एक बार भी उन क्वेश्चन को, उस टाइप का क्वेश्चन अगर हमने देखा है, उसको कहीं सॉल्व किया है या हमने पढ़ा है, तो उस टाइप को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें टोटल 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सब के सब बहुत ईजी होते हैं, आप आसानी से उनको कर ले सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की शुरुआत करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ coefficients of what is the sum of coefficients of all the terms in expansion किसका करना है? 45x minus 49 and whole to power 4। आपके ऑप्शन में दे दूँ आपको 256 माइनस ऑफ 256, बी है माइनस ऑफ 100, सी 256 एंड डी प्लस ऑफ 100। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x माइनस 49 होल टू पावर 4। 45x माइनस 49 टू पावर 4 के एक्सपेंशन में जितने भी कोफिशिएंट होंगे उन सब का सम क्या हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक टाइप होता है। अब क्लियर, ये बहुत प्यारा टॉपिक होता है एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेशनल डिफेंस एकेडमी दोनों के एग्जाम में इस टाइप पे, इस क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये उनका बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुका है जैसे। और आइए आज उनका फेवरेट टॉपिक को हम खत्म करते हैं, ताकि हमारा एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना ही आना, इसका 100% गारंटी। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें, 45x माइनस ऑफ 49 होल टू पावर 4, ये दिया है। अब क्या करें, x की जगह 1 पुट कर दें। ठीक, x की जगह 1 पुट कर दें, क्या हो जाएगा 45 माइनस ऑफ 49 होल टू पावर 4, ये क्या हो गया माइनस ऑफ 4 होल टू पावर 4, ये आएगा 256। बस हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्लियर? आइए फिर से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो भी वेरिएबल हैं उनको उनकी जगह पे 1 पुट कर दें सिंपली, बस और कुछ नहीं करना। 1 पुट किया हमने, x की जगह 1, 45 माइनस 49 बचा -4 होल टू पावर 4 इक्वल टू हो गया 256। बस, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हम लोग आइए देखते हैं। चलिए
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c होल टू पावर n, या राइट। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है n प्लस 1 इंटू n प्लस ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी n इंटू n प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2, सी n माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर डी n इंटू n माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल टू पावर n का जब हम एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे, तो उसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। एक चीज तो हमें पता है, a प्लस एक्स बी का होल टू पावर n, इसका विस्तार करेंगे तो कितना टर्म होगा, n प्लस ऑफ 1 टर्म होगा। लेकिन यहीं पे अगर a प्लस ऑफ एक्स बी प्लस ऑफ सी वाई होल टू पावर n हो, इसका विस्तार करेंगे तो इसमें कितना टर्म होगा। बस यही नॉर्मल क्वेश्चन हमसे किया गया है, इसका आंसर हमें करना है। आप लोग देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए आइए देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ऑफ सी होल टू पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल, यहाँ पे n सी जीरो हो जाएगा इंटू सी टू पावर जीरो प्लस ऑफ एन सी वन। हम अभी ये कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ दें क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ टर्म्स गिनना है, कितने टर्म्स हो गए, हम इनको अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। फिर दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस ऑफ बी होल टू पावर n माइनस 1 इंटू सी एन प्लस ऑफ, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा a प्लस ऑफ बी n माइनस ऑफ 2 इंटू सी स्क्वायर, ऐसे डैश डैश ही जाएगा, a प्लस ऑफ बी होल टू पावर 0 इंटू सी टू पावर n, यहाँ तक जाएगा, क्लियर। फिर ये इसकी यहाँ पे अगर हम देखें a प्लस बी के पावर n, अभी हमें पता है a प्लस बी के पावर n में कितने टर्म्स, n प्लस ऑफ 1 टर्म होंगे, बिल्कुल होंगे, प्लस यहाँ पे कितने टर्म, a टू पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो n टर्म मिलेगा, n प्लस 1 टर्म मिलेगा। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे n माइनस 1 का, तो n माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस ऑफ 1 टर्म मिलना चाहिए, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर जी। क्या हो जाएगा, n टर्म प्लस ऑफ n प्लस ऑफ ऐसे n माइनस 1 डैश 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 3 प्लस 2 प्लस ऑफ 1, ये हो जाएगा। अब हमें एक चीज पता है, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब जितना निकालना है उतना प्लस उसका एक बढ़ा के उसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। अब यहाँ पे हमें n प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, क्या हो जाएगा, n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाए ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बताइए सबको क्लियर है, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, एक नया क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, क्लियर। आइए हम लोग चलते हैं अब आगे, सीखते हैं कुछ नया।
आइए, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस ऑफ 4x can be expanded by binomial theorem if आपके ऑप्शन है ए x इज लेस देन 1, बी x mod of x इज लेस देन 1, सी mod of x is less than 5/4 and d mod of x is less than 4/5। ये रहा आपका एक और अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा सवाल। इसमें भी आप एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। क्या है? 1/√5 प्लस 4x को हम बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड कर पाएंगे कब? आपके ऑप्शन है x इज लेस देन 1 हो, जबकि x 1 से छोटा हो, mod ऑफ x 1 से छोटा हो, mod ऑफ x 5/4 से छोटा हो, या mod ऑफ x 4/5 से छोटा हो। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है क्या हो जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे अलजेब्रा को ख़त्म करने वाले हैं। अलजेब्रा में हमारे 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी हम आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लेसन की तरफ। अब जो लेसन आप इसके बाद आपको जिस पे भी क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उस हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 5 प्लस ऑफ 4x टू पावर 1/2। बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, इसमें क्या प्रॉब्लम? यहाँ से 5 कॉमन कर लें। क्यों कॉमन कर लें सर जी, आगे बताते हैं। ये हो जाएगा 5 टू पावर 1/2, 1 प्लस ऑफ 4/5x होल पावर 1/2। सर यहाँ से 5 कॉमन क्यों किए? क्योंकि हमें जो फार्मूला पता है कि अगर a प्लस बी एक्स टू पावर n और यहाँ पे n 1 से छोटा हो, तो हमें सबसे पहले यहाँ से 1 a कॉमन करेंगे, a टू पावर n बाहर कर लेंगे। क्लियर? तो हमने वही किया। अब क्या करेंगे सर जी, अब हम इसको एक्सपेंड तब और तभी कर पाएंगे जबकि ये 1 से छोटा हो। 1 से छोटा इसका क्या मतलब है सर जी? ये हो जाएगा 4/5x इज लेस देन 1। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करे तभी तो हम इसका एक्सपेंड कर पाएंगे बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। ये हमारी कंडीशन होती है। फिर अब क्या होगा सर, x इज लेस देन 5/4 हो जाएगा सर जी। इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर हम इस पर जब हम लाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो उसमें हम थोड़े से इसका कंसेप्ट भी बता देंगे, आप लोग उससे क्लियर हो जाएगा। x इज लेस देन 5/4। यहाँ पे एक्चुअली x नहीं mod ऑफ x होता है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परम सत्य। ठीक है, तो चलिए सबको ये समझ में आया होगा। जिसको कंसेप्ट ना पता हो फिर से हम रिपीट कर दें। जब हमें कुछ ऐसा मिलता है a प्लस एक्स बी एक्स होल टू पावर n और वहाँ पे n जो हो 1 से छोटा हो, ठीक, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले a को कॉमन कर लेते हैं, उसे a1 प्लस ऑफ समथिंग होल टू पावर n के टाइप का बनाते हैं। क्लियर? फिर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो a प्लस ऑफ 1 प्लस बी बाई वो ये था 1 प्लस बी बाई ए एक्स, ये हम देखते हैं कि ये 1 से छोटा है कि नहीं। अगर ये 1 से छोटा है तभी हम इसको एक्सपेंड कर पाते हैं बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। हमने वही कंडीशन लगाई और ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आइए एक और लाजवाब क्वेश्चन। चलिए एक और लॉजिक वाला क्वेश्चन, इसमें आपका दिमाग खुलेगा। फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 1000
इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of 1 plus of x cube 1 plus of x cube whole to power 2000 whole to power 2000। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ये रहा आपका ऑप्शन। सारे 10 to the power 4 नहीं 10 to the power 5 हो गया है। क्लियर। चलिए ये रहा आपके ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस ऑफ एक्स क्यूब होल टू पावर 2000 इसका एक्सपेंशन करना है और इसके एक्सपेंशन में एक्स टू पावर 1000 का कोफिशिएंट क्या होगा वो हमें बताना है। क्लियर। फिर आपके ऑप्शन है 10,000 20,000 5,000 एंड 10 to the power 5। ये रहा आपके ऑप्शन। आप सॉल्व करिए बताइए। तब तक हम देखते हैं आप लोग कितना इस पर दिमाग लगा पाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इसका क्या आंसर होगा। सर इसका एक्सपेंशन करें कैसे, ये तो बहुत बड़ा है सर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे पहले आप ये बताइए 3 इंटू एक्स इक्वल टू 10। डेली एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3। क्या 10/3 एक नेचुरल नंबर है? सर नेचुरल नंबर की बात कहाँ से आएगी? क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमेशा जब भी हम पावर लगाते हैं जैसे NC1 x टू पावर 1 y टू पावर n-1, NC2 x टू पावर 2 y टू पावर n-2। यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं एक नेचुरल नंबर की बात करते हैं, हम यहाँ पे 10/3 2/3 1/4 की बात कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? तो अब हमें ये बताइए, जब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर में ही खेलते हैं, यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर में ही सब कुछ करना है और 10/3 नेचुरल नंबर नहीं। जी सर ये तो सही है, बट इसका क्या सर ये 10/3 नेचुरल नंबर क्या बता रहा है? आइए मैं बताता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। जब भी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे हमें कुछ ऐसा टर्म मिलेगा कि x टू पावर, सॉरी यहाँ पे x की नहीं n कर दें तब ठीक रहेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा x टू पावर 3 होल टू पावर n या n-1 समथिंग कुछ ऐसे मिलेगा, या 2000 माइनस n कर दें, कुछ ऐसा ही टर्म मिलेगा हमें मिलेगा। हम यहाँ पे मान लें 2000 माइनस n इक्वल टू क्या है y है, मान लें कुछ भी मान सकते हैं हम। फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब होल टू पावर y x टू पावर 3y, यही तो आएगा। और हमें इसको निकाल के बताना क्या है x टू पावर 1000, ये करना है। क्या हो जाएगा अब यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें 3y इक्वल टू 1000 y इक्वल टू 1000/3। क्या ये कोई नेचुरल नंबर होगा? आप लोग बताइए, क्या ये 1000/3 कोई नेचुरल नंबर है? नहीं सर ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या इसका कोई कोफिशिएंट निकल के आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि x टू पावर 1000 तो हमें मिलेगा ही नहीं इसका टर्म। तो इसका ऑप्शन सीधे से क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। ठीक। आप कहेंगे सर जब ये था तो आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया कि अगर ऑप्शन दे देते तो आप लोग दिमाग नहीं यूज करते। आप लोग इसी में सोच रहे हैं कौन सा ऑप्शन ABCD कौन सा मारे, यहाँ पर तो आपका दिमाग ही नहीं गया। चलिए आइए चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बिल्कुल सही। अब हम लोग चलेंगे बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ
coefficient of what is the coefficient of x cube y to power 4 x cube y to power 4 in the expansion of 2x plus of 3y 2x plus of 3y square होल टू पावर 5। आपके ऑप्शन है 240, 360, 720, 1080। 240 बी 360 सी क्या है 720 एंड डी है 1080 1080। क्लियर। क्वेश्चन आपका क्या है आप लोग फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस ऑफ 3y स्क्वायर होल टू पावर 5। हम सबसे पहले क्या मान लें कि आरवे टर्म का कोफिशिएंट आरवे टर्म में ये हमें मिलेगा, तो आरवा टर्म हम पहले निकाल लें टी आर प्लस 1। मैथ वाले हैं कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, जो कुछ भी हो जो हमें ना पता वही मान लेते हैं। पता हमें आप दिख रहा था आर नहीं पता है कौन सा टर्म, मान लीजिए आरवे टर्म में मिलेगा, तो आरवे टर्म में टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा एन सी आर हो जाएगा 2x टू पावर क्या हो जाएगा n माइनस ऑफ आर, n की जगह क्या है 5, n की जगह 5 माइनस आर हो जाएगा इंटू 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर क्या है होल टू पावर आर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स टू पावर 5 माइनस आर इक्वल टू 3 आर इक्वल टू 2। क्लियर। जो हमने माना वो हमने निकाल भी लिया, कोई इशू नहीं है। फिर अब क्या कर लेंगे हर यहाँ पे आर पुट कर देंगे, हर जगह पूरे इक्वेशन में आर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 5c2 2 टू पावर 5 माइनस 2 इंटू 3 टू पावर 2। आप कहेंगे सर एक्स वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स वाई हमें पता है इसका एक्स वाई यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू वाई टू पावर 4 ही आना है, उसका क्यों निकालना है, सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। बिल्कुल सर जी। 5c2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 2 टू पावर क्यूब इंटू 8 प्लस इंटू 9 ये 3 आया है 5 इंटू 4 बाई 2 आना चाहिए ना। क्लियर। 5 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा सबको क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 89 ये क्या 720 आंसर आ जाएगा हमारा 720 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, उससे पहले आपको समझ में आया सबको आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, उसमें कुछ था नहीं, बस हमें यही पुट किए। माना हमने आर वाटर में ए मिलेगा एक्स क्यूब और वाई टू पावर 4, हमने आर वाटर निकाल लिया, फिर उसको पुट किया, आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू ले जाके फिर इसी में पुट कर दी, बस कुछ था ही नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ के इफ दी सिक्स्थ है, इसी कंसेप्ट बेस्ड what are the value of k if the term independent of x
सेम वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा एडवांस है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ k by x स्क्वायर होल टू पावर 10 इज 405। What are the value of k if the term independent of x in the expansion of under root x plus k upon x square whole power 10 is 405? क्लियर। तो सबसे पहले ये देखते हैं टर्म मान लेते हैं हमने। सबसे पहले माना आर एच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स है, आरवा टर्म एक्स से फ्री है। क्लियर। हमने आरवा टर्म निकाल लेना है पहले। टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन सी आर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एन टू पावर एन माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स टू पावर एन सी आर जी बिल्कुल, एन सी आर इंटू एक्स टू पावर 10 माइनस ऑफ आर डिवाइड बाई 2 ये होगा। अंडर रूट एक्स को हम 1/2 कर दें। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर इंटू के अपान में एक्स स्क्वायर टू होल पावर आर हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा एन सी आर इंटू के टू पावर आर इंटू एक्स टू पावर 10 माइनस ऑफ आर बाई 2 होल बाई एक्स टू पावर 2r। अब ये फ्री फ्रॉम एक्स कब होगा, जब ये 2r 10 माइनस आर बाई 2 इक्वल हो। क्या हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ आर बाई 2 इज इक्वल टू 2r, 10 माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू 4r। ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 2। क्लियर। फिर r इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया था, हम इसमें ले जाके r इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, क्योंकि हमें निकालने क्या है k की वैल्यू। और यहाँ पे n की जगह सॉरी क्या हो जाएगा, 10 होगा, 10 है ना। ये हो जाएगा 10 सी आर इंटू के टू आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10 C2 k टू पावर 2 इज इक्वल टू 405। क्लियर। 10 C2 इंटू के टू पावर 2 इज इक्वल टू 405, बिल्कुल सही। और 10 C2 की वैल्यू हम निकाल लें, क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर इक्वल टू 405। क्लियर। डिवाइड कर दें, 2 5 जा 10, 8 and 1 9, के स्क्वायर इक्वल टू 9, के इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर। के इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ऑफ 3। क्लियर। सेम उसी पुराने वाले क्वेश्चन पे बेस्ड था, ये भी दिख रहा है। क्लियर। सेम ये भी पुराना वाला क्वेश्चन पे बेस्ड था, सेम कंसेप्ट था, बस थोड़ा सा एडवांस था, थोड़ा सा ये उससे लंबा था। हालांकि ये भी आसान था, वो भी आसान था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। आइए चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके what is the sum of coefficient in the expansion of क्या है 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y होल टू पावर क्या है
100। ओके, होल टू पावर 100 आपके ऑप्शन है A1, B -1, C 5 टू पावर 100 एंड C 4 टू पावर 100। क्लियर? चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस पे अभी हमने कॉन्सेप्ट जो इसका है हमने पहले सिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन हमने आप लोग इसलिए दिया ताकि आपका कंसेप्ट एक बार फिर से रिपीट हो जाए और फिर आपको कभी भूले ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 5x - 4y होल टू पावर 100। हमने क्या बोला था कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले सबसे पहले वेरिएबल की जगह पुट कर दें। क्या पुट कर दें बताइए? 1 पुट कर दें, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? 5 × 1 - 4 × 1 होल टू पावर 100। 5 - 4 होल टू पावर 100 क्या हो जाएगा? 1 टू पावर 100 विच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई इशू नहीं था आपको, ये भी आसान क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? इफ द फोर्थ टर्म क्या है? इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है? 2/3x minus of 3/2x whole to power n is independent of x. If the fourth term in the expansion of 2/3x minus 3/2x is free from x, then n is equal to क्या? what? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5, 6, 9 नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन है 2/3 × x माइनस ऑफ 3/2x टू होल टू पावर n का चौथा टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब उसके x टू पावर 0 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले r तो पता ही है, T4 निकाल ली। T4 क्या हो जाएगी? NC4 2/3 × x होल टू पावर क्या हो जाएगा? n-4 होगा, बिल्कुल होगा, इंटू 3/2x होल टू पावर 4 ये भी होगा। 2/3 3/2 छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ x से मतलब x निकालें। x टू पावर n-4 इंटू x टू पावर 4 इक्वल टू x टू पावर 0। ये है क्वेश्चन में दिया है। क्या हो जाएगा? n-4 ये आपके x-4 होगा क्योंकि ये अपान में x टू पावर 4। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा x टू पावर n-4 इज इक्वल टू x टू पावर 4 n-4 इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्लियर? फिर से देख लीजिए 2x/3 माइनस ऑफ 3/2x का हमने एक्सपेंशन किया, जिनमें हमें फोर्थ टर्म में हमें पता था फोर्थ टर्म इसका जो है वो x से फ्री है, तो हमने फोर्थ टर्म निकाल लिया सबसे पहले। फिर इसको x टू पावर 0 के बराबर कर दिया, इसका जो x का वेरिएबल था। फिर क्या मिला हमें? x टू पावर n-4 इक्वल टू x टू पावर 4 सॉल्व किया, n इक्वल टू क्या आ गया? 8, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था, तो हमने नन ऑफ दीज पे आंख मूंद के तुक्का मार दिया। नहीं, तुक्का नहीं,
क्योंकि हमने सॉल्व किया, मैं इसलिए तुक्का नहीं होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेवेंथ टर्म if the coefficient of 7th term and 13th term if the coefficient of 7th term and 13th term are equal in the expansion of 1 plus of x to power n, then n is equal to 1। आपके ऑप्शन है 18, 16, 12 एंड D 20। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करके बताइए, तब तक हम मार्कर में इंक भर लेते हैं। चलिए हमने सॉल्व कर लिया, आइए बताते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। आइए, हमें पता है 1 प्लस ऑफ एक्स होल टू पावर n, इसका 7th टर्म और 13th टर्म इक्वल है, उसे कोफिशिएंट पहले तो 7th टर्म निकाल लें। t7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t 6 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू n/6 इंटू 1 टू पावर n माइनस ऑफ 6 इंटू x टू पावर 6। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इससे n/6 से। फिर इसी प्रकार हम लोग t13 निकाल लें। t13 क्या हो जाएगा, t12 प्लस ऑफ 1, 12 प्लस 1 क्या होगा, nc12। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें ये पता है कि nc12 इक्वल टू nc6 है, ठीक है। nc6 को हम क्या फर्दर क्या लिख दें, n माइनस ऑफ 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, nc12 और n माइनस ऑफ 6 क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 12, यह 6 उस साइड जाएगा, n इक्वल टू 12 प्लस ऑफ 6, n इक्वल टू 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आप लोग देख लेंगे, ना समझ में आए फिर से पूछ लेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, मिलेंगे हम लोग जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।